मैं कोई दरबार में मौजूद नहीं हूँ। मेरे पीछे ये जो दरख्त है, ये कोई ऐसा दरख्त नहीं है कि जहाँ पे आप पट्टियाँ बांधेंगे तो आपका जो महबूब है आपके कदमों में होगा। मनते भी मान के गई हैं यहाँ पे। आप उसका इधर रेस्टोरेंट ही चला रही हैं, पता लगे कल को आप यहाँ पे को बाबा भी बिठा लें जो यहाँ पे साथ दुआएं भी किया करें। बड़ा एक दरबारी सा थीम लेके चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आप समझ रहे होंगे कि हमने कहीं पे छापा मारा है किसी दरबार में। मैं कोई दरबार में मौजूद नहीं हूँ। मेरे पीछे ये जो दरख्त है, ये कोई ऐसा दरख्त नहीं है कि जहाँ पे आप पट्टियाँ बांधेंगे तो आपका जो महबूब है आपके कदमों में होगा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो बड़ा ही एक मुनफरिद आइडिया पे बनाया गया है। मेरे साथ उसकी ऑनर मौजूद हैं। ये बड़ी ही बाहिम्मत खतून है और ये पाकिस्तान का फेस है कि ये कोई मर्दों का जहान नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे मर्द ही काम कर सकता है। देखें, ये बाहिम्मत खतून मौजूद है जिन्होंने फैसला किया कि मैंने एक रेस्टोरेंट बनाना है। इनकी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो इन्होंने बैचलर और मास्टर किया आर्किटेक्चर में और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, लेकिन इन्होंने अपनी फील्ड को छोड़ा। इन्होंने कहा मैंने अपना कारोबार करना है, अपना बिजनेस करना है। यहाँ पे इतना ही मुनफरिद एक होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हर आर्ट का जो वर्क है अपने हाथ से किया गया है और इस कदर खूबसूरत किया गया। अगर आप मेरे कैमरे के मनाजिर देख रहे हो, यहाँ पे ये दरख्त है, इस पे एक एक पट्टी हाथ से बांधी गई है। यहाँ पे पीछे दिए जलाए गए हैं, यहाँ पे वो कटोरियाँ सी रखी हुई हैं, यहाँ पे पराली है और यहाँ का जो दरवाज़ा है वहाँ पे बांस लटकाए गए हैं। ऐसे लग रहा है कि आप किसी दरबार पे हैं। अगर आपका मेरा कैमरा मनाजिर दिखा रहा हो तो ये ऊपर टल्लियाँ भी लगी हुई हैं। आपने इस तरह की टल्लियाँ दरबारों पे, मंदिरों पे देखी होंगी। और एंड पे आपको बताते चलें, मेरे साथ कोई बाबा यहाँ पे मौजूद नहीं है जो यहाँ पे दुआ करेगा, दम पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद है इस रेस्टोरेंट की ऑनर मारिया नियाजी। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मारिया न्याजी। मारिया नियाजी साहिबा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से ख्याल आया कि मुझे अपना रेस्टोरेंट बनाना है। मैंने सुना है कि माशरा मर्दों का है, यहाँ पे औरत काम नहीं कर सकी। किस तरह से आइडिया है, किस तरह से ख्याल आया? बेसिकली ये मेरे भाई का आइडिया था, बट उसने कहा कि कुछ कलंदरी थीम पे हमने लेके चलना है, तो मैंने फिर उस पर सोचना शुरू किया। तो हम लोगों ने दरवेशों से और सारी रिसर्च की अपनी, और सारा कुछ करने के बाद मेरी टीम थी, माय स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाया था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में, तो उन्हीं के साथ मिलके हम लोगों ने इन कोलैबोरेशन स्टार्ट किया। सोचना आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने ये सोचा कि जिस तरह से दरवेश होते हैं ना, कि वो अपनी लाइफ खुद बनाते हैं, खुद करते हैं, वो किस तरह से एक मामूली सी चीज़ को लेके उसको प्यारा कर सकते हैं, जिस तरह दरवेश खुद होते हैं, कोई इनर लाइट होती है, उन सारे एलिमेंट्स को लेते हुए हम लोगों ने ना सोचा कि हम लोगों ने जो जो चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन करनी है ना, उसी थीम पे करनी है। तो ये जो यहाँ पर काम हुआ है, जो ये आर्ट वर्क हुआ है, ये क्या हैंडमेड है या आप लोगों ने किसी से तैयार करवाया? मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ का जो आर्ट वर्क था उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जी, यहाँ पे हम लोगों ने हर चीज़ शुरू से लेके एंड तक हमने हर चीज़ हैंडमेड की थी। ये लाइट से लेके आप यहाँ पे अगर इनको देखें, हम लोग ने एक एक चीज़ को खुद तैयार किया। ऊपर जो ये पट्टियाँ सी बंधी हैं, ये तो लाखों की तादाद में बंधी हैं। क्या आप लोगों ने खुद बांधी हुई हैं या ये आप लोगों ने? ये भी हम लोगों ने खुद बांधी है। जैसे होता है ना, वो मन्नत मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए ना कि किस तरह से धागे से धागा या कपड़ा बांधते बांधते और एक क्लटर इकट्ठा होता है, उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोगों ने ना इस पूरी सीलिंग को तैयार किया था कि हम बड़ा आपने एक ना कल्चरल सा भी टच रखा हुआ है। तो क्या अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कोई विरसा दिखाना चाह रही थी? मैं यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे बड़ा कल्चरल सा एक टच था, बड़ी एक फील थी। तो ये किसका आइडिया था कि खुद सोचा था? ये सारा खुद ही सोचा था। आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली आइडियाज़ बिल्डअप हुए थे। हम बैठते थे, कुछ शुरू करते थे, सोचते कुछ थे, एंड में होते होते कुछ निकलता था। किसी को कैलीग्राफी अच्छी आती थी, किसी को वीविंग आती थी, बच्चों की अपनी अपनी स्किल्स थी, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती थी। हमने उस सारी चीज़ों को साथ लेके एज टीम जब हम चले तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस की। आपने मास्टर्स किया हुआ है आर्किटेक्चर में, तो बहन जॉब क्यों नहीं कर रही? यहाँ पे अपना होटल खोल के बैठ गई। अगर होटल ही खोलना तो इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? मेरा जो माइंडसेट था वो ये था कि मर्द जो है वो बहुत कुछ कर लेता है। लोग समझते हैं कि एक मर्द ही एक बिज़नेस चला सकता है या कोई एक बड़ी चीज़ को लेके चल सकता है। तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट सोच के चलना चाहिए। तो मैंने हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करने की कोशिश की। मैंने टीचिंग भी की, मैंने बच्चों को भी वो सिखाने की कोशिश की जो मुझे लगता था कि फील्ड में उनको काम आएगा, ये नहीं जो किताबी बातें होती हैं। मारिया, आप ऐसा क्या डिफरेंट ऑफर कर रही हैं कि जो नाजरीन देख रहे हैं वो बाकी सब रेस्टोरेंट छोड़ के आपके रेस्टोरेंट को विजिट करें?
जो बाकी रेस्टोरेंट्स में है वो हमारे रेस्टोरेंट में नहीं है। जो हम थीम को लेके चले हैं, हमारी जब एक विजिटर अंदर आता है तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि एक एक चीज़ जो यहाँ से शुरू से एंड तक आती है वो खुद बोलती है कि उसको वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो अलग तरह से बनाई गई है, वो पहले कहीं नहीं देखी गई और वो किसी खास हाथ से बनाई गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप मुझे विजिट कराएं। नाज़रीन, आप हमारे कैमरे के मनाज़िर देख रहे होंगे। ये एक एक बांधी हुई है। हमें बड़ा टाइम लगा था। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने सेबा बांधा, फिर हम लोगों ने ना डिफरेंट दर्जियों से जा जा के ना जो उनके बचे हुए कतरनें होती थी वो इकट्ठी की, फिर हम लोगों ने उनको काट काट के सारा यहाँ पे ना एक एक करके एक एक कपड़ा अलग अलग बंधा हुआ है, एक एक सेबा अलग से बांध के पूरा लाखों की तादाद में मारिया। इस पे हमें काफ़ी टाइम लगा था, बड़ी मेहनत थी। हम लोग सुबह से शुरू होते थे, रात तक खड़े होते थे। ये बच्चों की यहाँ गर्दनें दुख गई थी, बेचारे खड़े रहते थे, बांधते थे। फिर हमने पूरा ट्रिमिंग करके, हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हम कुछ बना रहे होते थे ना तो जो लोग आते थे ना तो हमें क्रिटिक भी बहुत मिलती थी। वो सब क्या कर रहे हो? कि ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस वही था कि मैं बच्चों को साथ साथ मोटिवेट करती थी कि जो कर रहे हो बी कॉन्फिडेंट। एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये पैनल्स हैं, ये हमारे पास डुप्लीकेट पैनल्स हैं। हम लोगों ने जब एक पैनल बनाया वो फर्स्ट टाइम थी, एक्सपेरिमेंट भी था, थोड़ा सा हमें मुश्किल भी पेश आई, हमारा पैनल टूट भी गया था, काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी फेस की, लेकिन बात सारी मोटिवेशन की थी कि हमने जो कर रहे हैं ना उसको स्ट्रांगली, उसको मोटिवेशन के साथ लेके चलना है कि वो कुछ निकलेगा। हमने एक एक इसका धागा, एक एक जो डोरी लगी हुई है, अलग अलग जाके सिलेक्शंस की थी, फिर हम ऐड करते थे, फिर हम ऐड करते थे। फिर हमने ये सोचना था, हमने जो बेसिकली जो दरवेश होते हैं उनकी इनर लाइट होती है, उस कॉन्सेप्ट को भी लाना था। तो ये कभी हमने सीखा नहीं कहीं से कि ये कैसे होना है। लेकिन फिर भी आपकी इस डिकॉर में आपकी डिग्री ने बहुत साथ दिया होगा। डिग्री ने साथ दिया, मैं कहूँगी उससे ज़्यादा मेरे जो जिन लोगों से मैंने सीखा, जहाँ पे मैंने जॉब की, जहाँ जिन टीचर से मैंने सीखा, और फिर वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनना चाहा मैंने, तो मुझे लगता है वो जो टीचर होता है ना वो सबसे अच्छी सीख देता है। इस दरख्त को हम बाहर से ही कटवा के लेकर आए, इसको आके यहाँ पे जिस तरह से वो भी एक पूरा मरला था, यहाँ पे असेंबल करवाया। फिर इस पे हमने जैसे मंतों वाला दरख्त होता है ना, ऐसा लग रहा है मैं तो किसी दरबार पे आया हूँ। उसी थीम को हमने फॉलो करने की कोशिश की कि वो इम्प्रेशन ज़रूरी है। और अक्सर यहाँ पे ना ख़वातीन ख़ास तौर पे आती हैं जो मान भी लेती हैं कि हम उन्हें कहते हैं आप डोरियाँ बांधें, तो वो मनते भी मान के गई हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये भी थोड़ा दरबारों का ही, और वो जो एक म्यूजिकल वो होता है उसको उसका आप इधर रेस्टोरेंट ही चला रही हैं, पता लगे कल को आप यहाँ पे को बाबा भी बिठा लें जो यहाँ पे साथ दुआएं भी किया करें। बस कॉन्सेप्ट यही था कि थोड़ा सा फील भी वही चीज़ हो जो हम दिखाना चाह रहे थे। मुझे बताएं कि इस डिकॉर में तो बड़ा पैसा लग गया होगा। नहीं, यही सबसे मज़े की बात थी डेकोर की कि हमने बहुत मिनिमम बजट में बहुत अच्छी चीज़ें हमने निकाली। मारिया, मुझे बताएं ये क्या है? ये जो कुज्जे होते हैं ये भी हैंडमेड है। हमें हैंडमेड चीज़ें जो बाहर से ला सकते थे, हम उसको भी थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन में ऐड करना चाहते थे ताकि जो हमारे पिजन्स हैं उनको भी हम एक इम्पोर्टेंस दे सकें, जो दरबारी लुक होती है। बड़ा एक दरबारी सा थीम लेके चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है।